अस्सलाम वालेकुम। कल रात करीमाबाद से डाखाने जाने वाले ब्रिज पर एक खौफनाक हादसा रौनुमा हुआ है, जिसने 2 नौजवानों की जान ले ली और एक छोटा सा बच्चा मौजज़ाती तौर पर बच गया है। इसमें एक आलिम दीन भी इसी साल बनने वाला नौजवान था, दूसरा फार्मेसी के पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान था और अपने छोटे भाई को मदरसे में एडमिशन के लिए ले जा रहे थे, मगर तेज़ रफ्तार बजरी से भरे डंपर ने 2 नौजवान लड़कों की जान ले ली, जिस पर वहां मौजूद एक्सीडेंट के ऐनी शाहिदीन और लोगों ने डंपर को जलाने की कोशिश की और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। 2 खानदानों के जवान शादीशुदा लड़के अपने घर वालों को सोगवार कर गए। थोड़ी तेज़ स्पीड और जोश खानदानों के चिराग बुझा देता है। अस्सलाम वालेकुम आया साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। ये हादसा हुआ कल रात जिसमें आपके भतीजे का इंतकाल हो गया, तो इसमें आप किसकी गलती समझते हैं कि किसकी कोताही है, बर्क रफ्तारी है, किस वजह से ये हादसा रौनुमा हुआ? असल में गलती डंपर वालों की इसलिए है कि क्योंकि जब इन्होंने एक्सीडेंट किया तो डंपर वाले भाग गया, अगर ना भागता तो इसकी गलती शायद ना होती, तो इसीलिए भाग गया और लोग उसकी गलती को देख के इसके डंपर को भी जला दिया। जो मौजूद था ट्रक, वो लोडेड ट्रक था या? जी लोडेड था, बजरी का लोडेड ट्रक था। अच्छा, बजरी का लोडेड ट्रक था। बच्चों की उम्र क्या थी? एक का 22 साल और दूसरे के 24 साल। अच्छा, और शादीशुदा थे दोनों? जी जी दोनों शादीशुदा। तो इनके बच्चे वगैरह भी हैं, और क्या काम करते थे दोनों? ये एक तो पढ़ रहा था, कारी था, और दूसरा जो ना मेडिकल फील्ड में था, फार्मेसी में काम करता था। अच्छा, और ये ड्राइवर जो है इस वक्त कहाँ है जिसने हिट करा था गाड़ी? ड्राइवर का तो अभी पता नहीं है, गाड़ी जो है ना उनके अभी पुलिस की कस्टडी में है, और ड्राइवर का भी अभी तक आता पता कुछ नहीं है। तो और ये जिसकी गाड़ी है, उन्होंने आपसे कुछ रब्ता करा कि हम किस तरह से मामले को सॉल्व किया जाए, या पुलिस तक जाएगा, एफआईआर वगैरह कटवाई आपने, क्या मामला? वो लोग आए थे पूछने के लिए, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में नमाज जनाजा के लिए भी आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि बस मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैंने फिर बैठ के बात करेंगे। और ये जमालुद्दीन के बड़े भाई हैं, जो कि आलिम दीन का इस साल कोर्स कंप्लीट करने वाले थे, और गम की शदीद हालत में बिल्कुल भी इनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही। हमने इनसे बात करने की कोशिश करी। इन दोनों घरों में एक ख़राब कैफियत का आलम है, पड़ोसी भी हैं दोनों। खुदारा तमाम हजरात हेलमेट को बतौर सेफ्टी पहने, अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगी भर की मेहनत जो आप पर उठाई, मोहब्बत के वस्ती पहने। और हो सकता है हेलमेट पहनते तो शायद कुछ और मामलात होते, और तेज़ रफ्तार ट्रक, टैंकर, हैवी व्हीकल्स और कार वाले हजरात भी दूसरों का ख्याल रखें। आपकी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। हो सकता है उस घर का वो एक ही कमाने वाला कफील हो। आपके शो शाह के चक्कर में कोई फैमिली बिल्कुल ही मफलूज होकर ना रह जाए। इस पैगाम को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।